हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इंग्लिश विद भास्कर सर। टुडे आई एम हियर ऑन बिहाफ ऑफ एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेसन लेकर के आया हूँ और ये लेसन इंपॉर्टेंट क्यों है, चलिए इसकी तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, हम यदि हिंदी में भी बात करते हैं और यदि हम बोलें कि वह बहुत बड़ा हरिश्चंद्र है क्या, इसका मतलब क्या है कि वह बहुत ही ज़्यादा सत्यवादी हरिश्चंद्र है क्या, यानी सत्य बोलने वाला है क्या। और फ्रेंड्स, यदि हम बोलें कि वह हमेशा गाल फुलाए रहता है तो उसे हम दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं कि वह हमेशा भालू की तरह व्यवहार करता है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में भी ये माना जाता है कि जो व्यक्ति ज़्यादा मुंह फुलाए रहता है उसे हम बियर फेस बोलते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? और इसी तरह यदि हम बोलें कि वह तत्वज्ञानी है तो फ्रेंड्स ध्यान रखें, इसे हम दूसरी भाषा में बोलते हैं कि वह महात्मा बुद्ध की तरह बुद्धिमान है। या इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इंग्लिश में इन्हें नरेट किया जाता है सोक्रेटिस कह के, यानी तत्वज्ञानी पुरुष को वहाँ पर सोक्रेटिस का नाम दिया जाता है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए, सारे के सारे सेंटेंसेस होते हैं क्या, ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस होते हैं मेटाफोरिक। मेटाफोरिक क्या होता है? आपने फिगर ऑफ स्पीच पढ़ी होगी फ्रेंड्स, तो उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिमली और मेटाफोरिक से हम इस तरह के सेंटेंसेस क्रिएट करते हैं। बट सिमली का क्या होता है? सिमली में लाइक और एज जैसे वर्ड्स का यूज होता है, जबकि मेटाफोर में नहीं होता। मेटाफोर डायरेक्ट अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। तो फ्रेंड्स, जो इससे क्रिएटेड सेंटेंसेस होते हैं वो और भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, यही इसकी खास बात होती है। तो इसलिए आज मैं आपके सामने फ्रेंड्स मेटाफोरिक सेंटेंसेस लेकर के आया हूँ, जो यदि आप यूज करना चालू करेंगे तो बहुत ही अच्छा इंपैक्ट डालेंगे सामने वाले के ऊपर, खासतौर से इंग्लिश में। और हिंदी में तो आप जानते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो की तरफ चलते हैं। और फ्रेंड्स, एक और खास बात है, मेरे इस वीडियो को जितना हो सके शेयर और सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं मोस्ट यूजफुल इंग्लिश सेंटेंसेस की ओर, जो बेस्ड हैं मेटाफोरिक सेंटेंसेस पर। फर्स्ट है फ्रेंड, वह निरा मूर्ख है। सेकंड है, तुम साक्षात युधिष्ठिर हो। वह तत्वज्ञानी है। तुम बड़े पराक्रमी हो। वह उसकी आंखों का तारा था। वह सदा मुंह फुलाए रहता है। वह दूसरों के उत्साह पर पानी फेरता है। तुम किताबी कीड़े हो। वह बेढंगा है। तुम नगण्य हो। फ्रेंड्स, इन सभी सेंटेंसेस के इंग्लिश की ओर अब हम चलते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड, वह निरा मूर्ख है। फ्रेंड्स, इसके इंग्लिश हम सभी जानते हैं, ही इज एन ऐश। फ्रेंड्स, मैं इस सेंटेंस पर आपको ये समझाना चाहता हूँ कि हम ऐश को डिनोट करते हैं पूरी तरह से फुल पर्सन की तरह, और इसी को हम यहाँ पर बिना लाइक और एज वर्ड का यूज़ किए डायरेक्ट वे में यूज़ कर रहे हैं मेटाफोर की तरह। तो फ्रेंड्स, इसका आपको हमेशा ध्यान रखना है। और ध्यान रखें, यहाँ पर इसे हम एस वर्ड को एक नाउन की तरह ना लेकर के हम एडजेक्टिव की तरह ले रहे हैं, इसलिए इसके पहले हमने ए और एन का यूज़ भी किया हुआ है। सो फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट है, तुम साक्षात युधिष्ठिर हो। फ्रेंड्स, इसकी इंग्लिश है, यू आर अ डेनियल। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डेनियल एक कैरेक्टर है इंग्लिश लिटरेचर में, जिसे बहुत ही ज़्यादा सत्यवादी माना जाता है और पब्लिक के लिए एक तरह से मान लीजिए डेडिकेटेड माना जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड, वह तत्वज्ञानी है। फ्रेंड्स, जैसे हम यहाँ पर महात्मा बुद्ध को मानते हैं कि उनके पास तत्वज्ञान था, और इसी तरह इंग्लिश लिटरेचर में यदि हम किसी को तत्वज्ञानी मानते हैं तो उनका नाम आता है सोक्रेटिस के तौर पर। तो फ्रेंड्स, इसकी इंग्लिश भी उन्हीं के नाम पर बनती है, ही इज अ सोक्रेटिस। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड, तुम बड़े पराक्रमी हो। फ्रेंड्स, यहाँ पर यदि हम हिंदी लिटरेचर में लें तो भीम को बहुत बड़ा पराक्रमी माना जाता है, और उनसे भी बड़ा पराक्रमी यदि माना जाता है तो हनुमान जी को माना जाता है। मगर फ्रेंड्स, इंग्लिश में किसे माना जाता है? इंग्लिश में एक कैरेक्टर है हरकुलिस, उसे माना जाता है, और उसी के नाम पर इसकी इंग्लिश बनती है, यू आर अ हरकुलिस। नेक्स्ट फ्रेंड, वह उसकी आंखों का तारा था। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा, आंखों की तारा का मतलब हो जाता है बहुत ही प्यारा, और इसकी इंग्लिश बनती है, ही वॉज द एप्पल ऑफ हर आइज। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड, फ्रेंड्स, अब तक हमने जो भी पढ़ा है पहले उसका रिवीजन कर लेते हैं एक बार। वह निरा मूर्ख है। ही इज एन ऐश। तुम साक्षात युधिष्ठिर हो। यू आर अ डेनियल। वह तत्वज्ञानी है। ही इज अ सोक्रेटिस। तुम बड़े पराक्रमी हो। यू आर अ हरकुलिस। वह उसकी आंखों का तारा था। ही वॉज द एप्पल ऑफ हर आइज। फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट 5 सेंटेंसेस की ओर। वह सदा मुंह फुलाए रहता है। फ्रेंड्स, इसकी इंग्लिश बनती है, ही इज़ अ बियर। फ्रेंड्स, ध्यान रखें, यहाँ पर जो बियर का कैरेक्टर होता है वह ज़्यादा मोटा सा होता है, और वह बहुत कम किसी से बात करता है, हमेशा सुस्त सा दिखता है, इसलिए हम उसे क्या मानते हैं कि वह मुंह फुलाए रहता है। और यदि कोई व्यक्ति इस तरह से एटीट्यूड दिखाता है तो हम उसे सीधे सीधे डिनोट करते हैं और मेटाफोरिक सेंटेंस क्रिएट करते हैं कि ही इज़ अ बियर। नेक्स्ट सेंटेंस फ्रेंड,
वह दूसरों के उत्साह पर पानी फेरता है। फ्रेंड्स इसकी इंग्लिश बनती है ही इज़ अ वेट ब्लैंकेट। वेट यानी भीगा हुआ, ब्लैंकेट यानी कंबल, तो ही इज़ अ वेट ब्लैंकेट। नेक्स्ट सेंटेंस फ्रेंड, तुम किताबी कीड़े हो। फ्रेंड्स इसकी इंग्लिश पूरे इंडिया को पता है, यू आर अ बुक वॉर्म। वॉर्म का मतलब फ्रेंड्स कीड़ा होता है, बुक यानी किताब। तो ध्यान रखें जो फ्रेंड्स आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, यदि हमेशा बुक को रीड करते रहते हैं, दिन भर बुक में ही घुसे रहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं तुम किताबी कीड़े हो, और इसकी इंग्लिश बनती है यू आर अ बुक वॉर्म। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड, वह बेढंगा है, और इसकी इंग्लिश होगी ही इज़ अ बुल इन अ चाइना शॉप। फ्रेंड्स ये बड़ी शानदार सेंटेंस है और इसकी इंग्लिश भी बड़ी शानदार है, सो इसे प्लीज लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम नगण्य हो। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, नगण्य एक हिंदी वर्ड है, कई लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। तुम नगण्य का मतलब हो जाता है कि तुम्हारी वैल्यू कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स इसकी इंग्लिश जो बनती है यू आर अ मेयर साइफर। फ्रेंड्स ध्यान रखें, यहाँ पर सिफर भी पढ़ा जाता है और साइफर भी पढ़ा जाता है, दोनों चीजें पढ़ी जाती हैं। तो यू आर अ मेयर साइफर मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस फ्रेंड्स, जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा उसे फिर से रिवीजन कर लेते हैं। वह सदा मुंह फुलाए रहता है, ही इज अ बियर। वह दूसरों के उत्साह पर पानी फेरता है, ही इज अ वेट ब्लैंकेट। तुम किताबी कीड़े हो, यू आर अ बुक वॉर्म। वह बेढंगा है, ही इज अ बुल इन अ चाइना शॉप। तुम नगण्य हो, यू आर अ मेयर साइफर। फ्रेंड्स अब तक हमने जो भी पढ़ा है एक स्क्रीन पर मैं इसे आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूं, सो दैट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। फ्रेंड्स आप इसे अपनी कॉपी पे नोट डाउन भी कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स ये सारे के सारे सेंटेंसेस बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है आपके डेली लाइफ के लिए। और यदि आप किसी को टोंट करना चाहते हैं या कोई आपको टोंट करता है इंग्लिश में, तो उसे आप आसानी से समझ लें। क्यों? क्योंकि जो इंग्लिश का लेवल होता है, यू आर अ फूल यदि कोई बोलता है तो उसे आप आसानी से समझ लेते हैं, मगर यदि कोई बोले ही इज़ एन ऐश या यू आर एन ऐश, तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगी। और ये तो मान लीजिए आप समझ भी गए, मगर यदि कोई आपको यू आर अ डैनियल बोले तो आपको समझने में आप सोचेंगे कि आपकी तारीफ हो रही है कि बुराई हो रही है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये आपकी तारीफ हो रही है, और इसे बोलते हैं नेक्स्ट लेवल की इंग्लिश, यानी एक लेवल ऊपर की इंग्लिश। तो फ्रेंड्स इसे भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बड़ी पसंद आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें और अपनी कॉपी में नोट डाउन करके प्लीज़ इसे लर्न कर लें। फ्रेंड्स मेरी अदर भी वीडियोस हैं जो इसी तरह से स्क्रीनशॉट मैंने आपको प्रोवाइड किए, उस वीडियोस में भी आप सभी को एक जगह कलेक्ट करके कॉपी बना लें और इन सभी को लर्न कर लें। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बड़ी पसंद आई होगी। फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि इसी तरह के यूनिक सेंटेंसेस के अभी मैं आपको 2 एपिसोड और प्रोवाइड करूंगा, यानी 2 वीडियो मैं आपको और प्रोवाइड करूंगा। और फ्रेंड्स यदि आप इनका अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना चालू करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी इंग्लिश बोलने का जो इम्पैक्ट होगा वो कई गुना ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ध्यान रखें, मेरी इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।